बोलिए सद्गुरुदेव की साहिब। बंधु, एक चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा मैं कंसंट्रेट होता हूँ, नाम। गुरु सजीवन नाम बताए जाके बलहंसा घर जाए। कल भी मैंने एक संवाद उठाया था कि करनी योग के रहनी आशा, कैसे पाऊँ लोक निवासा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उस परम तत्व की प्राप्ति हम कुछ कृत से कर सकते हैं या गुरु कृपा से हो जाएगा। विविध विद्वानों का मत है कि बिना ये कुछ किए तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसमें कुछ लोग कर्म को प्रधान रख करके भक्ति के क्षेत्र को प्रचलित कर रहे हैं। कुछ तत्व वो हैं, वो कह रहे हैं भाई प्रभु इच्छा से सब कुछ हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं यज्ञ करो, दान करो, तप करो, शुभ कर्म करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कुछ कह रहे हैं योग करो, पवन अवराधो, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। इस प्रकार से नाना संप्रदाय, नाना मत मतांतर, नाना विचारधाराएं प्रचलित हुई संसार में। धर्मदास जी का ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है। करनी योग के रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। बड़ा सुस्पष्ट सा। हालांकि इस विषय पर मैंने कल बातचीत की थी, पर उस 40 मिनट के अंदर ये बात पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए आज पुनः मैं वहीं से आपको जोड़ रहा हूँ। सच है, कभी कभी वाणियों से भी आदमी जब उन पर गंभीरता से चिंतन नहीं करता है तो भ्रमित हो जाता है। कहीं कहीं साहब ऐसा बोल रहे हैं, कोटिन योग अवराधे प्राणी, बिन सद्गुरु जीव की हानि। यही संशय धर्मदास जी ने साहब से पूछी। करनी योग के रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। धर्मदास का ये प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। साहब कह रहे हैं, हे धर्मदास, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पागा। जब योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश यह कही, यानी गुरु भक्ति के लिए ज़्यादा बोला। गुरु भक्ति अमान अडोल धर्मन यह सरस तुझा नहीं। जप योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश ये जग कही। गुरु भक्ति पर भी अपन चलेंगे, ये भक्ति गुरु की कैसे जाए। हरि एवा सेवा योग 4 हैं, गुरु सेवा पल एक, ताका पटतर ना तुला संतन की अविवेक। गुरु भक्ति कैसे की जाए और शिष्य की क्या भूमिका है, गुरु का क्या सहयोग है, इनका समन्वय कैसा हो, ये प्रश्नोत्तर धर्मदास जी कबीर साहब से पूछ रहे हैं। और शिष्य की रहनी जैसी
सो सब कहो। हे सद्गुरु, शिष्य और गुरु की रहनी कैसी हो, ये मुझे विस्तार से समझाओ, ताकि मेरी शंकाओं का निराकरण हो। अन्यथा मैं एक दुविधा में हूँ, मुझे स्पष्ट करके बताओ, आप मेरी भूमिका क्या है मोक्ष की प्राप्ति के लिए? आपने पार करना है या मुझे कुछ करना है? मेरे निमित्त जो हो, हे कृपा निधान, वो बतलाओ, ताकि मैं उस साइड रहूं। अगर सब कुछ तुमने करना है तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं। यहां साहब ने बड़ी बारीक बात बोली है। मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था, आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है। अगर शरीर के अंदर होती तो कैद हो गई, बाहर भी नहीं है। अगर बाहर होती तो फिर क्रिया ही नहीं कर सकती थी। इस तरह मन जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, दोनों की मध्य स्थिति है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस तथ्य को अगर समझ लेगा इंसान तो उसके लिए मोक्ष प्राप्ति बड़ी आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं शिष्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, गुरु की क्या। यहाँ साहब बड़ी स्पष्ट धारा दे रहे हैं। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। कहता हूं हेला, हेला फरमान को कहते हैं, गुरु का गुरु, चेले का चेला। हे धनराज, इस परम तत्व की प्राप्ति में तीन चीजों की भूमिका है। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक। सर्वप्रथम गुरु सजीवन नाम बताए। जो शिष्य की भूमिका है वो दासापन की भूमिका है, उसमें अहंकार कुछ नहीं। तभी तो साहब क्या कह रहे हैं, जो कुछ किया ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर। जो कुछ किया सो साहब किया, भयो कबीर कबीर। यहां आदमी भ्रमित हो जाता है, यहां आदमी भ्रमित हो जाता है कि मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो आपके करने निमित्त है वो भी जरूर बताना है, साहब कह रहे हैं। बंधुओं, अगर शिष्य के लिए कुछ, शिष्य के निमित्त कुछ नहीं होता तो बात तो खत्म है ना। कुछ तो कुछ है ना। हम जो कुछ उसके निमित्त है वो बतलाएंगे। जैसे एक छोटे बालक को मां चलना सिखाती है, अपनी दोनों उंगली उसके हाथ में देकर एक बैलेंस बनाती है। कदम तो बच्चे ने आगे बढ़ाना है, अपना वेट तो बालक ने खुद रखना है। हाँ, माँ बैलेंस बनाएगी, बात चलना सिखा रही है, बच्चा नहीं चल पाता है नहीं तो ऐसे। वजह यह है कि उसे जमीन ग्रिप करना नहीं आती है। आदमी का शरीर लंबा है और दो पांव पर भी खड़ा होता है, स्वाभाविक है गिर जाएगा। जब आप खड़े हैं
तब भी आप जमीन पकड़कर खड़े होते हैं, जब आप बैठे हैं तब भी आपने जमीन पकड़ी हुई है। इसलिए देखो, छोटा बच्चा बैठना भी नहीं जानता है, उसे जमीन पकड़ना नहीं आती। ये माँ सब सिखाती है, पर प्रैक्टिकल अमल तो बच्चे को करना है ना। कहीं उसको वाकर दे देती है कि एक बैलेंस बना। इसलिए इसी प्रकार गुरु पूरा पूरा सहयोग देगा। बस आपको एक चीज़ और करना। आपका योग क्या है वो सुने। आपके निमित्त एक ही योग है, गुरुमुख होना। यही आपके निमित्त एक योग है। बाकी गुरुमुख होने से बाकी सभी तत्व आप में स्वयं समाते जाएंगे। अब गुरुमुख शब्द सदा और राखे। यहां धर्मदास जी पूछ रहे हैं, हे सदगुरु, गुरुमुख का मुझे कृत बताओ, गुरुमुख कैसा होगा, गुरुमुख कैसे बन सकता है ताकि मैं भी गुरुमुख बनूं। अगर केवल गुरुमुख होने से परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है तो मेरी ये चेष्टा होगी। अब देखिए, यहाँ गुरुमुख होना एक शर्त है सत्संगी के लिए, ये उसकी विलिंग होनी है। अब ये कैसी शर्त है, गुरुमुख होने से क्या लाभ है? जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम पुस्तकें ही शिक्षा है। अगर इसमें शिक्षक अच्छा नहीं है तब भी शिक्षण सिद्धांत पूरा नहीं होगा। अगर पाठ्यक्रम पुस्तकें विकृत हैं तभी भी नहीं होगा। अगर श्रोता चैतन्य है तभी भी नहीं होगा। इसलिए शिक्षण है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम पुस्तकों का समन्वय। इस तरह परम पुरुष की भक्ति का सिद्धांत है गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगाए। अब सवाल उठा, धर्मदास जी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे गुरुमुख हूँ, और इस पर नानक देव जी ने अपना विचार बड़ा स्पष्ट रखा। गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। गुरुमुख का नानक देव जी ने अपनी वाणी में इतना व्याख्या की है, बहुत शब्द गुरुमुख के लिए बोला। इस तरह साहब कह रहे हैं, गगन मंडल में उर्धमुख कुइयां, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। गुरु सेवे सो चतुर सजाना। गुरु सेवा का पटतर नहीं आना। पटतर कहते हैं उदाहरण को, प्रमाण को। बोला इसके समान कोई और नहीं है। गुरु भक्ति अमान, अडोल, धर्मन, यह सरस दूजा नहीं। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं, सदगुरु कहो गुरुमुख सहदानी। सहदानी कहते हैं परिचय को, गुण को जान लेने को। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य थे। एक गांव किसी राजा का था, दूसरा उसका। तो वो उस गांव में इंटर लेने के लिए सहदानी चौकी बनाई हुई थी। वहाँ पर उसको गांव में एंट्री लेने से पहले परिचय लेते थे। सहदानी कहते परिचय को। कैसे गुरुमुख को पहचाने? अब यहाँ साहब एक शब्द बड़ा थोक में बोल रहे हैं। गुरुमुख शब्द सदा और राखी और हृदय को कहते हैं, और सेवा भाव दीनता रखे। हमेशा वो
गुरु का शब्द हृदय में रखे, वो कैसे उसका पालन करे। पुनः कह रहे हैं, गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। अर्थात इतना बड़ा गुरु भक्ति का महात्म साहब ने अपने में बोला। इसलिए गुरु भक्ति सिर्फ धूप आरती नहीं है, हमें गुरु भक्ति को ठीक से समझना होगा। गुरु भक्ति का धातु क्या है, दासापन का धातु क्या है। नाम धरा है दास का और दासापन का सुना है। नाम तो सेवक का रखे और दासापन नहीं हो तो बिल्कुल खराब है। फिर आइए अब साहब स्पष्ट कह रहे, गुरुमुख शब्द सदा और राखे। इसलिए गुरु भक्ति जटिल भी है और परम सुखदायिनी भी है। हिदायत क्या है गुरु की, गुरुमुख क्यों होना, इसको समझें। पहली बात यह है, साहब कह रहे हैं गुरुमुख शब्द सदा और राखे, और हृदय को कह रहे हैं। कैसा, कौन सा शब्द। मैंने ये विषय कई बार उठाया, आज पुनः उठा रहा हूं। गुरु शिष्य का नाता उस समय स्थापित होता है जब शिष्य आत्म कल्याण के लिए गुरु की तलाश करके गुरु के पास जाता है। अब देखिए, विवाह के समय स्त्री पुरुष का एक नाता बनता है कि स्त्री को पतिव्रतत्व धर्म का पालन करना है, पुरुष को जतित्व। ये सभी संस्कृत के श्लोकों में रहन गहन स्त्री पुरुष की समझाई जाती है। अपने पति के अतिरिक्त इतर जितने भी संसार के पुरुष हैं उन्हें वो भाई पिता पुत्र के समान समझे, आयु के अनुसार। पुरुष केवल अपने पति को माने और विभिचारिणी न बने, पतिव्रत व्रत का पालन करे। और पुरुष के लिए जतित्व है। प्रथम शर्त यह है कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त इतर जितनी भी संसार की स्त्रियां हैं उन्हें उम्र अनुसार पुत्री, माता, बहन के रूप में माने। अब आप थोड़ा विचार करें। इसी प्रकार गुरु शिष्य का नाता स्थापित होने के टाइम जब आप आए तो पहला 7 नियम बताए। ये क्यों? ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए। काली कमली न रंगी जाए। रंगरेज कभी भी मैल वाले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ाता है, बेकार चला जाएगा। रंग तो चढ़ जाएगा, लेकिन जब कपड़े को धोएंगे तो रंग मैल फूलेगी, छूटेगी। तो कपड़े के ऊपर से जब मैल छूट गई, मैल के नीचे जो कपड़ा है वो चित कपड़ा हो जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि भाई पहले कपड़े को स्वच्छ करके लाओ। इस प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि के लिए गुरु 7 नियम बताता है। नर्क के 7 द्वार है। प्रथम बोलता है भाई सत्य बोलना। सत्य आपको हर पाप से बचाएगा। दूसरा कहता है मांस न खाना, मांस नहीं खाना। मांसाहार घोर पाप है। तीसरा कोई भी नशा न करना। जो भी बातें बता रहे हैं गुरुजन वो आपके कल्याण के लिए है, आदमी के कल्याण के लिए। उनमें उनका कोई हित और कोई स्वार्थ नहीं है। अमल पदार्थ जग में जेते अभक्ष जानकर तजिए देते। यहाँ भक्ति की धारा में मांस और मदिरा का असुरी भोजन ये सर्वथा वर्जित है, क्योंकि किसी भी प्रकार का नशा करने वाला कभी अंतर्ध्यान नहीं हो सकता है। उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं विकृत हो जाती है और भूले एक्सीडेंट मैक्सिमम नशे के कारण होते हैं। चौथा बोल रहे हैं परिस्त्री गमन न करना। मैंने परिस्त्री गमन का एक टेक्निकल और वैधानिक और वैज्ञानिक तथ्य बताया था।
ये बहुत बड़ा दोष है। मैं आज इस संवाद को फिर थोड़ा उठा रहा हूँ। महाभारत युद्ध से पूर्व वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। इस धर्म में पतित व्रत का पालन, ये ट्रेडिशन क्यों है और जतित्व का ट्रेडिशन क्यों है, वो सुने। क्योंकि इसको बहुत बारीकी से सुनना। कहा, हे भगवान, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलो। मुझे देखना है मैं किन किन से युद्ध करना है। दुर्योधन की सेना में, कोरु सेना में मेरे विरुद्ध लड़ने के लिए कौन कौन आया है, आइडेंटिफिकेशन करना चाहता हूँ। कृष्ण जी ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। पूरी सेनाओं का अवलोकन करने के बाद अर्जुन ने गांडीव फेंक दिया। बोला, हे जनार्दन, ऐसा युद्ध में नहीं करना चाहता। अपने सभी, इसमें चाचा, मामा, जीजा, साला, दादा, गुरुजन, पितामह, भ्रात लोग, ससुर आदि शामिल हैं मेरे विपक्ष में लड़ने के लिए। इनको मारने के बाद मैं धरती का सुख नहीं भोगना चाहता। धरती का सुख तो क्या है, अगर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए मैं वो भी नहीं चाहूँगा। इस युद्ध का बड़ा भीषण परिणाम होगा। साथ में मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, साथ में एक बात और बोली। इनमें बहुत युवा लोग हैं। इस युद्ध में दोनों तरफ से दिव्यास्त्र भी है, ब्रह्मास्त्र भी है, इसलिए ये सब मारे जाएंगे। कुछ इसमें कुछ स्त्रियां विधवा, यानी स्त्रियां विधवात्व को प्राप्त हो जाएगी। कुछ तो अपने पतित व्रत का पालन तो भी करेंगी, कुछ पथभ्रष्ट हो जाएगी, कुछ परपुरुषगामी हो जाएगी। इससे उनसे उत्पन्न होने वाली संतान वर्ण शंकर होगी। और जो वर्ण शंकर संतान की उत्पत्ति होगी वो धर्म को नहीं मानेंगे, धरती पर पाप बढ़ेगा, वो विभिचारी हो जाएंगे, क्रॉसबीट हो गए वो। इसलिए इस युद्ध का परिणाम, इससे पितृलोक भी प्रभावित हो जाएगा। और जो पितृ हैं वो ऐसे वर्ण शंकर संतान की आहुतियाँ स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस युद्ध में सिर्फ ये मृत्युलोक नहीं प्रभावित होगा, पितृलोक आदि, देवलोक आदि, ये सब प्रभावित होंगे। और इसमें निश्चय भी नहीं है, निश्चित भी नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। इसलिए मुझे इस युद्ध की विभीषिका में आप न फेंको, इसका परिणाम बड़ा विभत्स होगा। मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अब आप विचार करके देखें, जो अर्जुन ने कहा उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। आप कुछ सोच सकते हैं भाइयों। अब मैं वर्ण शंकर संतान पर थोड़ी सी बात करूंगा। मैं इससे ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों एवं सहोदरों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख के कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुण से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। वो अति व्यूल होकर के बोल रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सर्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। देखिए अर्जुन बोल रहे,
हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने का को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्ष्मण को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही सब धन और जीवन की आकांक्षा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से विरचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष का और मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और वे वर्णीय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर संतान की उत्पत्ति होती है। वर्ण शंकर संतान कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। देख लिया, इस पर मैं बात करूँ। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी मान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लिए लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब आप विचार करें। आइए थोड़ा वर्ण शंकर संतान की उत्पत्ति का कारण बताता हूँ। प्राचीन काल में आप इस तथ्य को बारीकी से समझिएगा। ये व्याख्या बहुत कम लोग देते हैं, जो मैं आपको व्याख्या सुनाने जा रहा हूँ। इसलिए इस धर्म में नारी को पतित्व व्रत पालन करने के लिए बोला गया और पुरुष को परस्त्री गमन पाप बोला गया। जब हम इस रहस्य को जान जाएंगे तो पराई स्त्री को विष से भी और सापनी से भी ज़्यादा समझेंगे, नज़दीक नहीं जाएंगे। समझना तो है ना, एक क्षणिक सुख के लिए आदमी परस्त्री गमन करता है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहा है, जो पद पदार्थ रानी के है वही कहानी के है। जो विषयक अवयव है स्त्री को है, सभी स्त्रियों में वैसे ही है। जैसे पुरुषों में है, सभी पुरुषों में वैसे ही है। यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं, पर नारी मनंग भई, पर नारी मनंग भई, दे न सकत कुछ और, गूह मूत आगे धरे, यही नरक का ठोर। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर स्त्री गमन से, पर पुरुषगामी होने से नारी त्याज्य और दूषित क्यों हो जाती है, ये आप समझना। इसलिए प्राचीन काल में बालिकाओं को माता पिता बचपन से ही ये तथ्य समझाते थे और अपना शील और चरित्र पर उनको शिक्षा दी जाती थी कि भूल कर भी ये काम नहीं करना। आइए वर्ण शंकर संतान बताऊंगा। जब
स्त्री पुरुष रति क्रिया करते हैं। आप कहते हैं ना ये बच्चा मेरा खून है, आप मेरे इस तथ्य को बारीकी से समझना। तो पुरुष के बीज से शुक्राणु निकलते हैं, इसको अंग्रेजी में स्पर्म बोलते हैं, और नारी के रस से डिम्स निकलते हैं, इसको ओम कहते हैं। ये दोनों ब्लड है। पुरुष के शुक्राणु उसके रक्त पर ही जीवित थे और रक्त बीज से बना, तभी तो आप कहते हैं ना ये मेरा खून है। इस तरह नारी के ओम भी जो डिम्स हैं वो भी नारी के रक्त से बनते हैं। दोनों का समावेशन होता है, वहाँ गर्भ में स्थित होते हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होती है, जो गर्भ में वो शुक्राणु स्थापित हो जाते हैं डिम्स को पकड़कर, उसका पोषण नारी करती है। पुरुष बीज है, नारी खेत है, इसलिए उसमें बाप का भी अंश आ गया और माँ का भी आ गया। तो नारी के रक्त में उस पुरुष का अंश समाविष्ट हो गया, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है नाभि से, तो जो बालक पोषित हो रहा है पुरुष का, उसमें बीज था, रक्त था, वो उसमें सम्मिलित होता है, तो पूरी वो नारी के शरीर में आ जाता है। इसलिए उसे अर्धंगिनी भी कहा। ये एक केमिकल प्रक्रिया है और वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए बालक में 90% गुण पिता के आते हैं, 10% गुण माँ के आते हैं। हमारे शरीर में 90% अंश पिता का है, 10% अंश माँ का है। जो हमारे रोम है, हमारी त्वचा है, हमारा मांस है, ये माँ है। जो हमारी पूरी अस्थियां हैं, ये पिता है। अब देखिए नारी में भी पुरुष का वो अंश उसके ब्लड में आ गया। आप एक दवा लेते हैं, वो पूरे शरीर में जाकर पहुंचती है कि नहीं? आपने एक वैक्सीनेशन लगाया, उम्र भर आपके साथ रहता है, क्योंकि बॉडी का पूरा ब्लड खत्म नहीं होता कभी भी। उदाहरण के लिए एक गिलास में आपने चीनी डाली, उसमें और पानी डालते जाओ, चाहे 50 गिलास पानी डाल दोगे बाल्टी में डालकर, उसमें चीनी का अंश रहा कि नहीं? चाहे वो अंश नहीं दिखेगा, लेकिन चीनी का अंश उसमें रहेगा। इस तरह आपकी शरीर की बनावट आपके माता पिता पर जाएगी। ऐसा क्यों? उनके ब्लड से बने। कई बार आप देखते हैं बच्चों की शक्ल सूरत अपने माता पिता पर होती है। इस तरह मस्तिष्क भी वैसा बना, हाथ पांव वैसे बने, कंठ वाणी वैसे बनी, आंखें भी वैसे ही बन गई। वाह, वैसे ही बन गया पूरा वो अंश। अब वो नारी जब क्या करती है, दूसरे पुरुष से सहवास कर लेती है, वो परम दूषित क्यों हो जाती है? वो सुनना। उसके शरीर में पहले ही उसके पति का अंश था, अब जब दूसरा पुरुष का अंश भी उसमें समाया, अगर उससे बालक ठहर गया तो उस पुरुष का भी जो ब्लड है उस नारी के बॉडी में समाविष्ट होता जाएगा। अब यहाँ समस्या क्या हुई, जो उसके पति का अंश था और जो दूसरे पति का अंश था, दोनों में कंट्राडिक्शन हुई। इसलिए इसका असर
गर्भावस्थित बालक में हुआ, न तो वो अपने बाप का हुआ न तो वो कहीं का हुआ। ठीक वैसे ही जैसे घोड़ी को अगर गधे से क्रॉस किया गया तो हमारे खच्चर पैदा हो जाता है, बड़ा अटपटा होता है खच्चर, और न तो पुरुष है न तो वो नारी में आता है, मेल फीमेल में नहीं आता है। इसी प्रकार से उस नारी का शरीर दूषित हो जाता है और इसका ब्रेन पर असर पड़ता है, चरित्र पर असर पड़ता है और उसमें कुबुद्धि आ जाती है। इसलिए उत्पन्न होने वाली संतान भी इस तरह की पैदा होगी जो पाप और अनिष्ट कर्मों को नहीं समझेगी। आप सोच सकते हैं ये कितना रिस्की काम लिया गया। इसलिए इस धर्म में नारी अपने को बचाने के लिए, आप देखें ना, ये कुछ हमारे मूर्ख कहते हैं चांद से चांद किसी क्या गया किसी का, ये तो बिल्कुल बेवकूफ और गंदी कहावतें हैं। बोला एंजॉय, ये एंजॉय नहीं है, ये खतरनाक काम किया गया। आप इसी से सोचो, एड्स से पीड़ित अगर स्त्री हैं तो पुरुष भी एड्स से पीड़ित हो जाता है उसके संपर्क में आने के बाद। अगर पुरुष है तो नारी भी आ जाती है। यानी अब आप इस पर विचार कर सकते हैं। यही बात तो अर्जुन बोल रहे हैं ना, वर्ण शंकर संतान क्यों उत्पन्न होती है, मैं इसकी व्याख्या दिया आपको। वो धर्म नहीं मानेंगे, वो शुभ कर्म नहीं मानेंगे, वो आज्ञा नहीं मानेंगे, पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा और यथार्थ में उसके बाद बहुत पाप बढ़ा है। उसके बाद पाप बढ़ेगा। ऐसे जो बच्चे, इसलिए प्राचीन काल में एक प्रथा थी, आप उसको सुने, कोई भी आदमी लड़के को देखने नहीं जाता था विवाह के लिए। कितनी जोरदार प्रथा थी हमारे धर्म में। कोई लड़की को देखने नहीं जाता था, कभी नहीं, न लड़की दिखाते थे। आजकल तो पहले घूमते फिरते हैं, गलतियां कर जाते हैं, फिर शादी होती नहीं है तो दूषित हो गई लड़की। इसलिए वो क्या देखते थे, सिर्फ ये देखते थे बेटा किसका है। अगर ये बेटा भानु प्रताप सिंह का है तो इसमें बाप वाली वृत्तियां आएगी पूरी। भानु प्रताप कैसा है वो ये देखते थे, कुल देखते थे, वो ये नहीं देखते थे, बाकी चीजें नहीं देखते थे। वो देखते थे बस, एक कहावत भी है, बाप पर पूत वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसलिए नेचुरल। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप कभी देसी आम खाना, उसका स्वाद और लज्जत अलग है। कलमी खाना, उसमें रियल आम का स्वाद नहीं मिलेगा। यूपी में एक मुसलमान ने आम बनाया, कटहल आम, वाह, कटहल आम, अमरूद आम। ये कैसे किया? कटहल के पेड़ पर प्यून दी। अब जो वो कलम थी बेसिक आम की थी, लेकिन उसे फीड किसकी मिली? कटहल वाली। हालांकि शेप तो उसकी आम की होगी, लेकिन उसका स्वाद आम जैसा नहीं होगा। उसका स्वाद आम मिश्रित कटहल होगा। तभी अगर अमरूद पर दी तो जो आम होगा उसका स्वाद अलग होगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन लोगों ने क्या किया वो सुने। मैं यूरोप के कई देशों में जाता हूँ, वहाँ पनीर आपको शुद्ध मिलेगा, दूध आपको बहुत शुद्ध मिलेगा, घी आपको, बटर आपको शुद्ध मिलेगा। दूध इतना होता है
कि पूछो मत। बिकने के बाद जो दूध बच जाता है, मैंने जब मुझे सब चीज़ें अच्छी मिली तो मैंने वहाँ पूछा, यहाँ मिलावट नहीं होती। बोला गुरुजी दूध इतना होता है यहाँ कि शाम को जो बच जाता है दूध बिक्री के बाद वो फेंक देते हैं, तो मिलावट क्या करना है यहाँ। वहाँ का एनवायरनमेंट यूरोप का बड़ा सुंदर है, खेती बाड़ी बड़ी अच्छी होती है, पहाड़ों पर मक्का बोते हैं। जो बेबी कॉर्न्स हैं वो बाजार में बिकते हैं, छोटे वाले। मक्की वहाँ लोग नहीं खाते हैं, मक्की वो सूअरों को खिलाते हैं, और सूअर के मांस का वहाँ अधिक प्रयोग करते हैं लोग, दवाओं में भी करते हैं पिग ऑयल का। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जर्सी गाय माँ के दूध में, गाय के दूध से 40 गुना ज़्यादा ताकत है। माँ का दूध वो चीज़ है, इसलिए वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं बच्चे को माँ का दूध 2 साल तक कम से कम पिलाओ, उसको बेसिक एनर्जी मिल जाएगी। इस तरह जितने भी दूध हैं उनमें, बाकी माँ के अलावा जो दूध हैं उनमें सबसे गुणदायक और पोषक दूध है देसी गाय का दूध। यहाँ जो हमारे लोगों में कुरीतियाँ ज़्यादा आई, खान पान इस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब उन्होंने देखा ये सुअरी 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करती है, उसके थनों में दूध लबालब भरा हुआ है। उन्होंने गाय को सुअर से क्रॉस ब्रीड किया, इंजेक्शन जो लग रही है वो ही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ। उस गाय में गाय वाला तो गुण आ गया, लेकिन उसमें, उस दूध में सूअर वाला भी गुण है। यदि आपको मेरी बात यथार्थ नहीं लग रही है, आप आजमाना, एक घूंट आप जर्सी गाय का दूध पीना, एक घूंट देसी गाय का दूध पीना, आपको पता चल जाएगा वाह दूध कैसी चीज़ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बालक था, 6-7 महीने का था। उसकी माँ ने किसी फंक्शन में बहुत बड़ा मेकअप किया, अपनी शक्ल सूरत होलिया बदल दिया। आजकल तो मेकअप में बालों को कर्लिंग कर लेते हैं, भवें और कर लेते हैं, आंखें नीली पीली कर देते हैं। वो माँ को नहीं पहचाना, वो उसके पास नहीं जा रहा था। जब माँ ने दूध पिलाया, उसको फीडिंग दी, तब वो जान गया ये मेरी माँ है। आप सोचे ना, एक छोटे बच्चे में ये गुण है। तो इस तरह से उस दूध में आप देखना, सूअर के दूध का भी स्वाद है। जब सूअर के दूध का स्वाद है तो आपका ब्लड बनेगा, सूअर की वृत्ति भी आएगी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। लेकिन आज विडंबना है कि इंसान लालची। भाई गाय का, देसी गाय के दूध का कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग बड़े बड़े धर्मिष्ठ लोग भी झूठ बोल रहे हैं। कि शुद्ध देसी गाय का घी। आप याद रखें, भैंस के अंदर फैट्स ज़्यादा है,
इसलिए पहलवान लोग भैंस का दूध पीते हैं, घी हम भी बनाते हैं। मेरे पास 400 पशु हैं। देसी गाय का दूध, उससे घी बहुत कम बनता है। बहुत कम बनता है। अगर वो दूध, मेरे पास देसी गाय हैं 3-4, आप कहेंगे तो कल मुझे याद रहा, मैं उन गायों को आपको दिखाऊंगा। मैं उन्हीं गायों का दूध पीता हूं। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। आप मानेंगे, भैंस के दूध से फैट्स मोर देन 200 ग्राम से ज़्यादा निकल आएगी। और गाय को कितनी भी अच्छी देसी गाय होगी, उसका 110-12 ग्राम सिर्फ निकलेगा, आधा भी घी नहीं निकलता है। पूरे हिंदुस्तान में देसी घी गाय का बेचने के लिए हजारों गऊओं की जरूरत पड़ेगी। लोग झूठ बोलते हैं। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोला नहीं जाना चाहिए। तो आइए मैं क्या बताना चाहता हूं। इस तरह परस्त्री गमन बहुत बड़ा अपराध बोला। अब आप उसका कारण समझ रहे होंगे। साहब यहां क्या कह रहे हैं, परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाए, रावण के 10 सर गए परनारी के माए। एक बात और सुने, साहब वाणी में कह रहे हैं, परनारी मनंग भई दे न सकत कुछ और, गूह मूत आगे धरे यही नरक का ठोर। यही नरक का ठोर। उससे बचना है। ये एंजॉय न मानो, बहुत बड़ी बीमारी मानो, बहुत बड़ा पाप मानना। परनारी के रास्ते राख सके ना कोई, ये देसी गाय का घी है। ये मेरे पास, यानी ये देसी गाय का नहीं है, ये गाय का घी है, देसी गाय का नहीं है। अब इसको दिखाना। ये घी मिश्रित है गाय और भैंस दोनों का। बाकी उनके बछड़े हैं, कुछ बूढ़ी हो गई है, कुछ कमज़ोर हो गई है, कुछ दूध नहीं दे रही है, मैं उनको बाहर नहीं निकालता हूँ, उसको पाप समझता हूँ। बाहर रखूँगा तो कसाई लोग उनको काटेंगे, तो उस पाप का भागी मैं भी हो जाऊँगा। इसलिए 6-7 लाख रुपया महीने में उससे मुझे हानि होती है कि उनको मैं नहीं छोड़ रहा। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का आज का ये प्रयोजन था। इस तरह अगर शिष्य गुरु भक्ति के अलावा और कहीं लगा तो वैश्या भक्ति हो जाती है, उसमें फिर वो भी चीज़ आ जाएगी। तो साहब कह रहे पतिव्रत भक्ति और वैश्या भक्ति दोनों का उदाहरण दिया है, वो कुंठित हो जाएगा। यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, कबीरा दूजा दे बहाय। मैं अपना प्रसंग पूरा नहीं कर पाया, क्षमा चाहूँगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा, यहीं से बात उठाऊँगा साहब।